कैंडू हाय करो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग आए हैं यहाँ पिज़्ज़ा खाने के लिए। एक्चुअली आज संडे है तो संडे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए आए थे। तो शॉपिंग तो हमारी हो गई। शॉपिंग का मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी मार्केट में। दुर्गा पूजा की जो मार्केटिंग हो रही है ना, अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इस बाज़ार में फ़ोन निकालना इम्पॉसिबल सा है। तो बस शॉपिंग होने के बाद हर्षित की डिमांड थी जो उसे पिज़्ज़ा खाना था, तो यहीं हम लोग डोमिनोज़ में आए पिज़्ज़ा खाने के लिए। और ऐसे तो मैं खाना घर से बना के आई हूँ, तो मैंने सब्जी भी बना के रखी है और आटे भी गूंद के आई हूँ, जो जाके बस सिर्फ मुझे रोटियाँ सेकनी है। लेकिन हर्षित के इतने दिन से एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो वो कह रहा था जो पापा मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो हमने कहा था ठीक है घर में ही मंगा देंगे ये। तो फिर आज उसने जिद की तो सोचा था लेके जाएंगे पैक करके, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे यहीं पे खाना है। तो बोले चलो ठीक है खा लो। अब कभी कभी बच्चे का मन भी रखना चाहिए, उसे यहीं बैठ के खाने का मन था। तो बस हमने इसलिए 2 ही मंगवाया क्योंकि खाना घर में बना हुआ है, यही पिज़्ज़ा खा के ही पेट भर लेंगे, फिर खाना कौन खाएगा। तो बस इसीलिए बच्चों का डिमांड पूरा करने के लिए पिज़्ज़ा खाने के लिए आ गए यहाँ पे। और यहाँ हर्षु के साथ साथ लक्षु भी खूब इंजॉय कर रहा है पिज़्ज़ा खाना। तो ये ना अभी 1-1.5 महीना पहले तक ये बिल्कुल भी बाहर का कुछ चीज़ नहीं खाता था, लेकिन अभी ना इसको बहुत मज़ा आने लगा है। ये हर एक चीज़ बाहर जाता है तो खूब इंजॉय करके खाता है। और पिज़्ज़ा भी उसने काफ़ी अच्छा खाया, मतलब उसने अपना पेट भर ही लिया, पेट भर के उसने खाया पिज़्ज़ा। घर जाकर उसने बिल्कुल भी फिर खाना नहीं खाया था। तो वही मैं उसको देख रही थी और सोची इसका तो डिनर यहीं पे हो गया, तब ये घर जाके क्या खाएगा। और मैंने सोचा नहीं था जो ये इतना अच्छे से पिज़्ज़ा खाएगा, क्योंकि ये बाहर का चीज़ बिल्कुल पहले नहीं खाता था, मतलब 1 से 2 बाइट लेता था। लेकिन आज तो उसने बहुत अच्छे से खाया, बल्कि मांग मांग के खा रहा था। और उसको देख के हम लोग भी हंस रहे थे जो आज तो भाई ये बच्चा एकदम अपने भाई की तरह ही खाने में लगा हुआ है। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, नेक्स्ट डे का भी नहीं है, मतलब वो संडे का था पिज़्ज़ा का वाला क्लिप। और उसके बाद ये ना मैंने ट्यूसडे को ये शूट किया है। तो यहाँ पे ना मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपने बालों में। तो ये इसके लिए देखिए मैंने रात को ही मेहंदी घोल के रख दी थी इस लोहे की कढ़ाई में। और अब मैं अपने बालों को थोड़ा कॉम कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी। और आप मेरे बालों को देख के पता समझ सकते हैं, मैंने तो हेयर कट करवाया है, तो कल ही मैंने हेयर कट करवाया है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। तो ये ग्लव्स है, तो मैं थोड़ा ग्लव्स पहन ले रही हूँ क्योंकि मेहंदी लगाने से क्या है ना, हाथ में पूरा कलर लग जाता है। तो हाथ में तो ठीक है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो ये नाखूनों के बीच में साइडर में जो लग जाते हैं ना, तो वो बहुत बेकार लगता है देखने में, बहुत गंदा। तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया। और बालों का मेरा हालत देखिए क्या हाल है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे मेहंदी लगाए। तो चलिए आज मैं लगा ले रही हूँ। और बाल छोटे हैं ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएंगे। और छोटे बाल होने के यही फ़ायदे होते हैं, जो इसका मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। बहुत कम टाइम में शैम्पू लगाना, ऑयलिंग करना, मेहंदी लगाना, ये सब आसानी से जल्दी से हो जाते हैं, कम टाइम देना पड़ता है। तो बस इसलिए मैंने बाल कटवा लिए हैं। और मैंने पहले भी बताया था ना जो पूजा में मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, तो बस समझ लीजिए ये मेरे मायके जाने की तैयारी हो रही है। हेयर कट भी कर लिया है मैंने, मेहंदी भी लगा ली है और शॉपिंग और तो हो ही गई है। तो बस अब जाने की तैयारी में लगूंगी, क्योंकि अब 1-2 दिन में ही हमें निकलना है। तो बस पैकिंग और भी अब करना है। तो यहाँ अब ये शाम का क्लिप है, मतलब 3-4 बज रहे होंगे, कैंडू सो रहा है। तो मैंने मेहंदी भी देखे धो लिया है। और मेहंदी धोने के बाद ना मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे एकदम सॉफ्ट स्मूथ लग रहे थे। और अब मैं मशीन निकाली हूँ, क्योंकि ना कुछ कपड़े मुझे सिलने हैं, कुछ रेडीमेड कपड़े हैं, उनको मैं ऐसे डबल सिलाई लगा दूँगी। क्योंकि रेडीमेड कपड़े में क्या होता है ना, फिर उनकी सिलाई उतनी मजबूत नहीं, कच्ची होती है, तो फिर वो जब हम पहनते हैं तो फिर वो सिलाई टूट जाती है, इसलिए फिर मैं उनकी डबल सिलाई कर लूँगी। निन्नी करके उठ गए और निन्नी करेंगे। कैंडू कैंडू जब मम्मी मशीन चलाती है तो आपका नींद खुल जाता है, आप भी मशीन चलाने के लिए उठ जाते हैं। कैंडू भी तो उठ चुका है, मम्मी का बेट तो उठ गया नींद करके। हाय फ्रेंड्स बोल दो। टीवी में साइकिल है। हाँ टीवी में साइकिल है। इधर हाय फ्रेंड्स बोल दो। हाय फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे मशीन में मैंने सिलाई स्टार्ट ही किया था और कैंडो उठ गया है, तो मैंने ना उसे टीवी चला दिया है। थोड़ा सा कार्टून वो देखेगा, तब तक मेरे काम हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं करना है मुझे, आधा पौन घंटा का काम है। तो बस मैंने सोचा आज ये काम मैं निपटा ही लूँ, क्योंकि कल पे छोड़ने से होगा नहीं। तो 1-2 दिन में हमें निकलना है, तो उससे पहले मुझे ये सारे काम ख़त्म करने हैं। तो इसलिए मैं देखिए उसके साथ बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। और वो टीवी तो मैंने उसको चालू कर दिया है, लेकिन वो टीवी देख नहीं रहा है, वो मुझे बस परेशान किए जा रहा है। तो बस उसे रिमोट चाहिए, कभी वो रिमोट लेके चैनल चेंज कर रहा है, तो कभी मेरी मशीन को छूने में लगा हुआ है। उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है। मेरा सिलाई मशीन जब भी मैं निकालती हूँ तो बस उसको रहता है जो बस मम्मी मुझे भी दे दे इसे चलाने के लिए, उसे बड़ा मज़ा आता है। और रिमोट से देखिए वो बार बार चैनल चेंज कर ले रहा है, और फिर उसको अपना चैनल मिल नहीं रहा है तो रो भी रहा है। तो फिर मैं लगा दे रही हूँ। तो जो भी हो जैसे भी हो, थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने टीवी चला दिया है ताकि बस वो मुझे काम करने दे, और बस जल्दी से मैं यहाँ अपना काम निपटा लूँ। तो उसके बाद फिर मैं इसे भी खाना खिला दूँगी, क्योंकि सोने के उठता है तो उसके बाद थोड़ा वो शाम को खाता है हल्का फुल्का सा। लेकिन आज वो बहुत जल्दी उठ गया है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी मैं काम कर लूँ, उसके बाद ही मैं उसे खिलाऊँगी। जो उसका टाइम है मैं उस टाइम पे उसे खिलाती हूँ, चाहे वो लेट से उठे या जल्दी। तो यहाँ पे देखिए वो मुझे तंग भी किए जा रहा है, बार बार वो मशीन में जो वायर लगाया है ना मैंने प्लग में, तो वो उसको छूने की कोशिश करता है, तो उससे मुझे थोड़ा डर लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उसके सामने मशीन चलाना। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, अपना डिनर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू और कैप्सिकम काट के रखा है। आलू कैप्सिकम की बस सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, सूखी वाली, और रोटी। बस सिंपल सा ही डिनर बनाने वाली हूँ, और कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैंने बस प्याज और लहसुन दे दिया है, थोड़ा भुनने के बाद आलू दिया, कैप्सिकम, और बस मेरी सब्ज़ी देखिए बन के रेडी हो गई। मैंने डिटेल में रेसिपी नहीं शेयर की आप लोग के साथ। और अब ना थोड़ा सा हम लोग बाहर आए हुए हैं, ये आ जाएंगे थोड़ा सा जल्दी, तो मुझे बाहर थोड़ा सा कुछ काम था, तो मैंने कहा चलो चल के कर लेते हैं। क्योंकि ना कैंडू को लेके अकेले बाज़ार आना ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और बाज़ार के काम होने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग मिठाई की दुकान में आए हैं कैंडू के लिए मिठाई लेने के लिए, क्योंकि आजकल ना कैंडू मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। जन्माष्टमी से उसने मिठाई खाना स्टार्ट किया है, उससे पहले वो बिल्कुल भी मीठा नहीं कुछ खाता था, लेकिन जन्माष्टमी से उसने लड्डू और बर्फ़ी खाना शुरू किया, और वो बस यही 2 चीज़ मिठाई खाता है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी वैरायटीज़ है मिठाई की। लड्डू की आपको 5-6 वैरायटीज़ मिल जाएंगी। तो बस यहाँ से मैंने कैंडू के लिए लड्डू बर्फ़ी भी ले ली है, और भी कुछ मिठाइयाँ और ले ली, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे मीठा बहुत पसंद करते हैं खाना। तो बस यही लेने के लिए आई। और घर में मुझे ना एनी टाइम मिठाई रखनी पड़ती है, क्योंकि वो कभी भी मांगने लगता है मिठाई, जिद करने लगता है जो उसे चाहिए ही। एक ही पीस खाता है, लेकिन उसके लिए मुझे हमेशा घर में रखना ही पड़ता है मिठाई। तो वही ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा आए हैं बाज़ार तो मिठाई लेते ही जाते हैं। और ये ना काफ़ी अच्छा मिठाई का शॉप है। देखिए यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है, बहुत कुछ तो अभी ख़त्म भी हो गया है। देखिए क्योंकि अभी रात के 9:30 बज रहे हैं करीब। और इस तरफ ना सब नमकीन और भी है। तो यहाँ पे हमको नमकीन भी लेना था, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्काउंट नहीं था, बिल्कुल MRP रेट पे ही दे रहे थे, तो हमने यहाँ से नहीं लिया। फिर हम दूसरी दुकान से ले लेंगे बाहर में, जहाँ पे हमें डिस्काउंट मिले। तो बस यहाँ पे देखा तो हमने, लेकिन लिया नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्काउंट नहीं था। बस यहाँ पे ये देखिए पिकल्स और में डिस्काउंट था, तो पिकल्स तो हमें लेने नहीं थे। नमकीन चाहिए था, लेकिन जो चाहिए था उसमें डिस्काउंट नहीं था। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे शूट की हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पे कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, गुलाब जामुन है, पापड़ी है, पिकल्स हैं, और सोन पापड़ी, नमकीन, अलग अलग वैरायटीज़ के बहुत कुछ था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कुछ जो आप खाना चाहे, पुचके, दही वड़े, चाट, छोले भटूरे, सब मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए। एकदम अच्छा गर्मा गर्म बना के देते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये दुकान है, लेकिन इतनी रात को तो हमको ये सब खाना नहीं है, और खाना मैं ऑलरेडी बना के ही आई हूँ। तो बस हमने मिठाई खरीदी और अब घर आ गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने निकाल दिया सबके लिए खाना, और यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ जो लेकर आए थे वो भी मैंने दे दिया है। तो यहाँ आलू कैप्सिकम की सब्जी है और रोटी है, और साथ में थोड़ी सी मिठाई भी दे दी है मैंने। कैंडू क्या खा रहा है? मिहिदाना बोलो। मिहिदाना खा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।